मोहब्बत का एक किस्सा है मशहूर, तुझसे खत्म और तुझी पर शुरू। ये शेर अडानी का जिक्र और मशहूर पत्रकार संजय शर्मा तेजी के साथ इन दिनों चर्चा में है। यूं तो देश और दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, पर चर्चा इनकी हो रही है। इन दिनों YouTube चैनल 4PM, इस चैनल के मालिक और पत्रकार संजय शर्मा चर्चा में हैं। वहीं जानकारों का कहना है कि संजय शर्मा का ये बदला रंग नया नहीं, बल्कि 2008 के बाद से ही महसूस किया जा रहा था। संजय शर्मा, जो इतने दिनों से पत्रकारिता में क्रांति का दूसरा नाम माने जा रहे थे, अपने चैनल के जरिए वो जनता की भावनाओं से गहरा जुड़ गए थे। लेकिन ऐसा उन्होंने उसी जनता की भावनाओं से महज खेलने के लिए किया था। यानी उनकी सफलता के पीछे वजह विचारधारा से जुड़ाव और देश या पार्टी के लिए प्रतिबद्धता नहीं है। उनकी सफलता के पीछे मिला विशुद्ध अवसरवाद और बाजारवाद, जिसका उद्देश्य आमजन की भावनाओं के साथ खेलकर अपनी मार्केटिंग करना और अपने ब्रांड को आगे बढ़ाना निकला। अपने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने सिर्फ अपने फॉलोअर्स ही नहीं, बल्कि अपने एम्प्लॉय और अपने पैनल के प्रतिष्ठित पत्रकार गेस्ट तक का सहारा लिया और उनकी भावनाओं के साथ साथ उनकी प्रतिष्ठा और उनकी क्रेडिबिलिटी से भी खेला। फॉलोअर्स, अपने कर्मचारी और अपने पैनल को अपने घिनौने खेल में प्यादी की तरह इस्तेमाल किया, जिसमें जाने माने और ईमानदार और संघर्षशील पत्रकार मयूर जानी का भी नाम शामिल है। इसके साथ ही दूसरा नाम मशहूर और प्रतिष्ठित पत्रकार अशोक वानीखेड़े का है, जिन्होंने समय रहते सचेत होकर अपने आप को संजय शर्मा के जाल से बचा लिया और जनता की आंखों को खोलने का काम किया। जितना स्तब्ध लोग इन दिनों 4PM के चाल चलन, कार्य और विचार शैली से हैं, उतना ही स्तब्ध और परेशान गेस्ट पैनल में शामिल ये पत्रकार भी हैं कि कैसे और किस होशियारी से एक तेज तर्रार दिमाग, चलते फिरते दिमाग को इस प्लेटफॉर्म का बैलेंसिंग टूल बनाया जा रहा था। लेकिन किसी भी ईमानदार पत्रकार को ये कतई मंजूर नहीं होता कि वो किसी समाचार प्लेटफॉर्म का महज बैलेंसिंग टूल बन जाए, खासकर तब जब वो प्लेटफॉर्म पूरी तरह से इस कोशिश में रहे कि उसे पता ही न चले कि चैनल की असली मंशा क्या है। लेकिन एक पत्रकार का फर्स्ट से लेकर सिक्स्थ सेंस तभी बहुत स्ट्रांग होता है। उसे वक्त नहीं लगता समझने में, और समझने के बाद सोच समझकर शब्दों के सही चयन के साथ अपनी बात अपने श्रोताओं तक पहुंचाने में, उसे कहने में। ठीक ऐसा ही मयूर जानी जी ने किया, जिन्होंने अपने उसूलों से समझौता न कर पाने की स्थिति में 4PM को छोड़ दिया है और आने वाले समय में आर्थिक समस्या की पूरी संभावनाओं के बाद भी अपने नैतिक मूल्यों पर डटे रहने की कड़ी राह को चुना। अगला और इससे भी बड़ा नाम अशोक वानखेड़े जी का है, जिन्होंने अपने जीवन के शानदार 30 साल पत्रकारिता जगत को समर्पित किए हैं। उनको भी खास तौर पर जनता के बीच अपनी धन दौलत से भी कीमती क्रेडिबिलिटी को बनाए रखने के लिए एक वीडियो संदेश का सहारा लेना पड़ा और 4PM से अपने संबंधों पर सफाई देनी पड़ी। वानीखेड़े जी की ये सफाई हाल ही के एक विख्यात और अब कुख्यात चैनल 4PM से ब्रेकअप को लेकर थी। सच तो ये है कि संजय शर्मा ने जो किया वो जघन्य अपराध हो जाता है, खासकर तब जब आज मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया खुद को पत्रकार कहलाना पसंद करते नैतिक मूल्यों से हीन इन्फ्लुएंसर्स से भरा पड़ा है।